जय भोलेनाथ की। क्या आपने पंच केदार का नाम सुना है? क्या आप जानते हैं कि पंच केदार किस देवता को समर्पित है? क्या आपको पता है कि केदार 5 ही क्यों हैं? क्या आप जानते हैं कि पंच केदार के साथ 5 पांडवों का नाम क्यों जुड़ा हुआ है? क्या आपको ये जानकारी है कि पंच केदार तीर्थों को हिंदू जगत में पुनः प्रतिष्ठित करने का श्रेय भगवान आदि शंकराचार्य जी को जाता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम आपको देंगे। उत्तराखंड की हिमालयी गोद में स्थित पंच केदार भगवान शिव के 5 अत्यंत पवित्र मंदिरों केदारनाथ, मध्य महेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर का दिव्य और अद्भुत समूह है। 5 केदार की परंपरा में पांडवों की भूमिका केवल तीर्थ यात्री की नहीं मानी जाती, बल्कि उन्हें इन तीर्थों के मूल खोजकर्ता और आरंभिक उपासक के रूप में देखा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद पांडवों को अपने ही बंधु बांधवों के वध का गहरा पश्चाताप हुआ। विशेषतः ब्राह्मणों और गुरुजनों की मृत्यु के कारण वे गोत्र हत्या और बंधु हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शिव का आशीर्वाद पाने हिमालय की ओर गए। पंच केदार की उत्पत्ति कथाओं के अनुसार भगवान शिव पांडवों से रुष्ट थे, क्योंकि महाभारत का युद्ध अत्यंत विनाशकारी था। वे पांडवों को तुरंत दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसलिए शिवजी ने हिमालय में जाकर बैल का रूप धारण कर लिया। जब पांडवों ने उन्हें खोज लिया, तब भीम ने विशाल रूप धारण कर 2 पर्वतों के बीच पैर फैलाकर बैलों के झुंड को रोकने का प्रयास किया। उसी समय एक बैल धरती में समाने लगा। भीम ने उसकी पीठ पकड़ ली। तब भगवान शिव का शरीर 5 भागों में विभक्त होकर 5 विभिन्न स्थानों पर प्रकट हुआ। लोक मान्यताओं और स्कंद पुराण की केदार खंड संबंधी कथाओं के आधार पर यह माना जाता है कि पांडवों ने ही इन 5 दिव्य स्थलों को पहचान कर वहां भगवान शिव की आराधना प्रारंभ की। उन्होंने प्रारंभिक पूजा स्थलों या वेदियों की स्थापना की, कठोर तपस्या और यज्ञ किए, भगवान शिव से क्षमा और मोक्ष का वर प्राप्त किया। इस प्रकार कहा जाता है कि परंपरा में पांडव केवल दर्शनार्थी नहीं, बल्कि इन तीर्थों के आध्यात्मिक परंपरा के प्रथम साधक थे। एक अत्यंत रोचक मान्यता यह भी है कि पंच केदार की पूजा के बाद ही पांडवों ने स्वर्गारोहण की यात्रा आरंभ की थी। वे हिमालय की ऊंचाइयों की ओर बढ़े, जिसे महाप्रस्थान कहा जाता है। चलिए आपको एक एक कर पंच केदार से परिचित करवाते हैं। पहला है केदारनाथ मंदिर, जो पंच केदारों में सबसे प्रमुख और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। समुद्र तल से लगभग 3580 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर हिमालय से घिरा हुआ है। यहाँ भगवान शिव की कुबड़ की पूजा होती है। यही वह स्थान है जहाँ बैल रूपी शिव का पिछला भाग प्रकट हुआ था। वर्तमान में केदारनाथ मंदिर आदि शंकराचार्य द्वारा पुनर्स्थापित है। भीष्म हिमपात के कारण मंदिर वर्ष में केवल 6 महीने ही खुला रहता है। यहाँ पहुंचने के लिए गौरी कुंड से लगभग 16 से 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है।
दूसरा केदार है मध्य महेश्वर, जहां पहुंचने के लिए रांसी गांव से लगभग 18 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। यहाँ भगवान शिव की नाभि और मध्य भाग की पूजा होती है। ये मंदिर हरे भरे घास के मैदानों और ऊंचे हिम शिखरों के बीच स्थित है। मंदिर के पीछे चौखंबा पर्वत का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। निकट स्थित वृद्ध मध्य महेश्वर से हिमालय का मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। तीसरा केदार तुंगनाथ विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है। यहाँ भगवान शिव की भुजाओं की पूजा अर्चना होती है। समुद्र तल से लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर अत्यंत रमणीय है। मंदिर तक का मार्ग बुगलियाओं और हिमालय के मनोरम दृश्यों से भरपूर है। सर्दियों में पूरा क्षेत्र बर्फ से ढक जाता है। चौपता से करीब 5 किलोमीटर की आसान ट्रैकिंग करनी होती है। चौथा केदार रुद्रनाथ पंच केदारों में सबसे रहस्यमयी और कठिन यात्रा वाला मंदिर माना जाता है। यहाँ भगवान शिव के मुख की पूजा होती है। ये मंदिर प्राकृतिक चट्टानों के बीच स्थित है। यहाँ वैतरणी कुंड और सूर्य कुंड जैसे पवित्र स्थल भी हैं, जहाँ अनेक साधु तपस्या करते रहते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए सगर या मंडल गांव से 20 किलोमीटर से अधिक की कठिन ट्रैकिंग भक्तों के धैर्य और साहस की परीक्षा लेती है। उर्गम घाटी की हरियाली के बीच एक गुफानुमा स्थान में स्थित कल्पेश्वर मंदिर पंच केदारों में एकमात्र ऐसा मंदिर है जो वर्ष भर खुला रहता है। यहाँ भगवान शिव की जटाओं की पूजा होती है। यहाँ कल्प वृक्ष और ऋषियों की तपस्थली होने की मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। हेलंग से उर्गम घाटी तक सड़क मार्ग और फिर छोटी पैदल यात्रा पर वहां पहुंचा जा सकता है। पंच केदार के 5 दिव्य मंदिरों के बीच की दूरी को इस तरह समझा जा सकता है। केदारनाथ से मध्य महेश्वर की बीच की दूरी करीब 120 किलोमीटर है। मध्य महेश्वर और तुंगनाथ के बीच लगभग 85 किलोमीटर का फासला है। तुंगनाथ और रुद्रनाथ के बीच की लगभग 170 किलोमीटर की यात्रा सबसे कठिन मानी जाती है। रुद्रनाथ मंदिर से कल्पेश्वर मंदिर के बीच की दूरी करीब 90 किलोमीटर है। ऐसी मान्यता और अटल विश्वास है कि पंच केदार की यात्रा करने से मनुष्य को निश्चय ही शिव कृपा प्राप्त होती है और जीवन के पाप नष्ट होते हैं। ये केवल तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि हिमालय के विराट सौंदर्य और आध्यात्मिक अनुभूति का अद्भुत संगम है। पंच केदार की यात्रा में भक्त केवल मंदिरों के दर्शन नहीं करते, बल्कि वे हिमालय की नीरवता, बर्फीली हवाओं, घाटियों की ध्वनि और हर हर महादेव के उद्घोष के बीच स्वयं को शिव के निकट महसूस करता है। आदि शंकराचार्य और पंच केदार का संबंध 3 स्तरों पर दिखता है। पहला, हिमालयी तीर्थों के पुनरुद्धार से। दूसरा, शैव उपासना की पुनर्स्थापना से। और तीसरा, भारत की आध्यात्मिकता, एकता से आदि आदि। आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत का प्रचार करते हुए संपूर्ण भारत की यात्राएं की। उन्होंने देखा कि हिमालय के अनेक प्राचीन तीर्थ दुर्गम हो चुके हैं, उपेक्षित पड़े हैं और नियमित पूजा पद्धति से वंचित हैं। तब उन्होंने उत्तराखंड के इन शिवधामों की यात्रा की और वहां पुनः वैदिक पूजा,
परंपरा को व्यवस्थित किया। पंच केदारों में केदारनाथ से उनका संबंध सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, तीर्थ यात्रा परंपरा को पुनर्जीवित किया और दक्षिण भारत से पुजारियों की नियुक्ति की परंपरा स्थापित की। आदि शंकराचार्य की समाधि को वे स्थान माना जाता है जहां मात्र 32 वर्ष की आयु में उन्होंने देह त्यागी थी। पंच केदार केवल मंदिर नहीं बल्कि हिमालयी तपस्या की परंपरा है। पांडवों ने जहां शिव की खोज की, वहां शंकराचार्य जी ने उस खोज को युगों तक जीवित रखने का कार्य किया। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय पंच केदार।